नगर में दुकानदारों पर बकाया टैक्स वसूलने नगर पालिका आक्रामक हो चुकी है। टैक्स बकाया दरों द्वारा वर्षों से जमा नहीं की गई टैक्स की राशि पर नगर पालिका सीएमओ द्वारा 1.5 वर्षों से दुकानदारों को अवगत कराया गया था। जब दुकानदारों द्वारा टैक्स जमा नहीं करने से संबंधित लापरवाही बरती गई, तब उन्हें 1 सप्ताह पहले नोटिस जारी किया गया और तब भी राशि जमा नहीं की गई, तो बुधवार को खुद सीएमओ दिशा डहेरिया नगर पालिका अमले के साथ टैक्स वसूलने निकल गई। दुकानदारों से सीएमओ दिशा डहेरिया द्वारा टैक्स की राशि जमा करने के लिए कहा गया, तब अधिक राशि होने की वजह से दुकानदारों द्वारा टैक्स की राशि जमा करने पर गोलमोल जवाब सीएमओ दिशा डहेरिया को देने लगे, तो उनकी दुकानों को सीएमओ दिशा डहेरिया ने सीज कर दिया है। विदित हो कि कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य दिक्कतों का सामना कर रही नगर पालिका ने यह कदम उठाया है। वहीं लोगों की टैक्स संबंधी लापरवाही भी इस पूरी कार्रवाई में उजागर हुई है। अगर प्रशासन ने इसी प्रकार से कार्रवाई करते हुए नजर आता है तो शायद वित्तीय दिक्कतों की समस्या को हल किया जा सकता था। फिलहाल टैक्स बकाया दरों पर नपा समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करती है, यह भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। फिर भी उन्हें टैक्स संबंधित जानकारी हेतु जागरूक करने कोई अभियान क्यों नहीं चलाया जाता। इस संबंध में नपा सीएमओ ने बताया कि बुधवार को 35 दुकानों को टैक्स वसूली संबंधी चिन्हित किया गया था, जिसमें बड़े और छोटे दुकानदार शामिल थे। सभी के यहाँ पहुंचकर राशि जमा करने की बात कही गई। जिन दुकानदारों द्वारा गोलमोल जवाब देकर राशि जमा नहीं की गई, ऐसी 12 दुकानों को सीज कर दिया गया है। वहीं जिन पर छोटी राशि थी उनके द्वारा भुगतान किया गया है। ऐसे में जो बुधवार को बकाया दरों से 2 लाख से अधिक रुपए के कर की वसूली हुई है। वहीं नपा ने 8 लाख रुपए का टारगेट रखा था, जिससे कि यह कार्रवाई निरंतर प्रारंभ रहेगी और जिन दुकानदारों की दुकानें सीज की गई हैं उन्हें टैक्स जमा करने के बाद दुकानें संचालित करने दिया जाएगा। वहीं दुकानों के बाद जिन घरों पर टैक्स की अधिक राशि होगी उन पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व वसूली का अमला मौके पर निकला है और शहरी क्षेत्र में आज जो हमारा टारगेट था 35 दुकानों को आज हमने कवर किया है। 35 दुकानों में से 12 दुकानें सील की गई है, सीलबंद की कार्रवाई की गई है। शेष दुकानदारों द्वारा राशि दी गई है। जो आज की जो वसूली है वो 2,12,000 रुपए है और लगभग 8 लाख रुपए की राशि हमको 35 दुकानों से वसूलनी थी। जो बड़े बकायादार हैं उनके द्वारा राशि नहीं दी गई, इसीलिए उनकी दुकानें सील की गई है। मैम कितनी राशि टोटल बकायेदारों से ली गई है? 2,12,000 रुपए। 2 लाख। कितने का टारगेट रखी नगर पालिका ने? पर डे 35 से 40 दुकानों का टारगेट हमने रखा हुआ है। उसी के हिसाब से कल भी यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ये प्रतिदिन यह कार्रवाई की जाएगी। छोटे और बड़े दुकानदार दोनों शामिल में? दोनों शामिल है उसमें। मैम एक सवाल ये भी उठता है कि क्या नपा ऐसे जो अब कार्रवाई की जा रही है, पहले ऐसे कदम क्यों नहीं उठाती है नपा? पहले से यह कदम उठाए जा रहे हैं। ये मेरे द्वारा की गई पहली कार्रवाई नहीं है। एक्चुअली संबंधितों को हम पर्याप्त मात्रा में समय देते हैं। हमारे जो नियम है नगर पालिका अधिनियम के आधार पे हम उनको पर्याप्त समय दिया है। नोटिस जारी करने के बाद, अंतिम अवसर प्रदान करने के बाद हम उन पे नियम अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। क्या यही कार्रवाई निरंतर नकेल कसने के लिए बकायेदारों पर आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी और यही कार्रवाई नगर पालिका परिषद बालाघाट में भी जारी रहेगी। ऐसी की ऐसी ही कार्रवाई हम वहाँ भी कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को भी मेरा यही मैसेज है कि आप लोग भी समय पे अपने करों की अदायगी करें। अगर आपके ऊपर संपत्ति कर बकाया है या दुकान का किराया बकाया है तो आप नगरीय निकाय कार्यालय में लाके अपनी राशि जमा करें।